Hello everyone, welcome to project 9 of our 25 topics 25 SQL project series. In today's video, we will explore 9 hands-on queries focused on union and union all operators, a fundamental concept in SQL which is used to combine results from multiple queries. If you are new here, then please don't worry. This is a beginner-friendly series designed to help you learn SQL the practical way, means one topic at a time. I have already uploaded projects 1 to 8, so please make sure to check them out too. They will help you build a strong foundation. So let's start it. First of all, quickly have a little understanding about union and union all. So union basically combines the results from two queries and it removes the duplicate. Suppose we have two different queries, उनके जो भी outputs होंगे उनको वो combine करके हमें as a final result देगा और उस result में कोई भी duplicate values नहीं होंगी. Okay? It is used when we want only unique records in our final output. Now, what about this union all? So union all भी same purpose को ही solve करता है. It's just कि वो हमें duplicate values भी देता है साथ में final output में. So it combines result from two queries and keeps all duplicates. जब भी हमें need होगी कि हमें duplicate values भी चाहिए. एक ही कस्टमर है, उसने रिपीटेडली ऑर्डर्स किए हैं, सो वी वांट दैट रिपीटेड कस्टमर अगेन एंड अगेन. इट इज कॉल्ड डुप्लीकेट. ओके, वो हमें जब उसकी भी रिक्वायरमेंट होगी, इन दैट केस वी विल यूज यूनियन ऑल. अभी हम इसको और डिटेल में समझेंगे जब हम 9 क्वेरीज परफॉर्म करेंगे. सो इसकी जरूरत यूनियन एंड यूनियन ऑल की कब पड़ती है बेसिकली? सो इट इज यूज्ड when we have to combine the results from different tables, okay, when we have to merge the queries with different logic. And guys, start करने से पहले मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है that please be prepared to do this project along with me. इसमें टोटल 9 क्वेरीज हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, अब बहुत टाइम टेकिंग नहीं होगा. अब इसको करना कैसे है साथ में, इसको पहले समझ लेते हैं. मैं आपको एक PDF के थ्रू पहले एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगी बिफोर राइटिंग द कोड. ओके, वो कॉन्सेप्ट आपको इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उसके बाद कोड लिखना आपके लिए बहुत ईजी होगा. सो आप उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद मेरे साथ साथ प्लीज उस कोड को लिखें. उससे होगा क्या कि सिर्फ देखने से ना हम वो कॉन्फिडेंस कभी भी गेन नहीं कर पाते हैं और वो आई गई बात हो जाती है. हमें जॉब चाहिए, हमें बहुत हमारे बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, बट हमें वो सारे ड्रीम्स फुलफिल करने हैं बाय टेकिंग द एक्शंस. ओके, ये बहुत स्मॉल स्टेप है टुवर्ड्स दैट गोल, टुवर्ड्स दैट ड्रीम, बट वी हैव टू डू दीज स्टेप्स. ये एक एसेंशियल पार्ट है, ये फर्स्ट स्टेप है हमें हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए, राइट? सो उस PDF को जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तब आप पूरा फोकस उस PDF पे रखें, उसको अच्छे से समझें और जैसे ही कोडिंग पार्ट आ जाए उसके बाद प्लीज आप उसको मेरे साथ साथ करें एंड देन यू कैन सी द बिग डिफरेंस देयर. सो लेट्स स्टार्ट इट. तो जब हम प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं तो क्वेश्चन आएगा कि हम डेटाबेस कौन सा यूज करने वाले हैं. ठीक है, सो डेटाबेस हम जो यूज करेंगे वो होगा ये स्टोर डेटाबेस. अब ये कैसे प्रिपेयर हुआ, कैसे इसमें टेबल्स क्रिएट हुई, ओके, कैसे उसमें डेटा पॉपुलेट हुआ. सी हियर आप 1 2 3 4 टेबल्स आप देख सकते हैं. ये कैसे प्रिपेयर हुई, इसमें डेटाज हैं, ये कैसे आए, ठीक है, सारे टेबल्स में. सो इसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप प्लीज उसको चेक करें और पहले ये वाला पूरा स्टेप कंप्लीट कर लें. मतलब अपना डेटाबेस प्रिपेयर कर लें, अपनी टेबल्स क्रिएट कर लें, उसमें ये डेटा पॉपुलेट कर लें. एक स्टेप उस वीडियो में दिया हुआ है. ये लिंक आपको ऊपर भी शो हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक गिवन है. तो पहले गाइस प्लीज ये स्टेप आप कंप्लीट करें, उसके बाद हम वापस इसी जगह पे मिलते हैं और अपनी यूनियन एंड यूनियन ऑल के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करते हैं. ओके, सो नाउ अब हम अपने क्वेरी नंबर 1 पे चलते हैं. सो व्हाट इज आवर क्वेरी नंबर 1? फर्स्टली आई एम गोइंग टू राइट माय क्वेरी. सो इट इज कस्टमर्स हु बॉट electronics
प्रोडक्ट्स। सी अभी इस क्वेरी में यूनियन या यूनियन ऑल कुछ भी यूज नहीं होने वाला है। अभी दो क्वेरीज हम जो इनिशियली करेंगे वो एक बेस बनेंगी, उसके बाद हम देखेंगे कि यूनियन और यूनियन ऑल का कैसे यूज हो रहा है, क्योंकि आपने अभी जस्ट डेफिनेशन में क्या देखा, दैट यूनियन एंड यूनियन ऑल क्या करता है, कंबाइन करता है रिजल्ट को फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स और फ्रॉम डिफरेंट क्वेरीज को ये मर्ज करता है। तो अभी हम पहले दो क्वेरीज जनरेट करने जा रहे हैं। ओके सो ये जो क्वेरी है इसके थ्रू हमें एक रिजल्ट मिलेगा, एक और क्वेरी करेंगे उससे भी हमें एक रिजल्ट मिलेगा, फिर हम उन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करेंगे वाया यूनियन एंड यूनियन ऑल एंड देन वी विल सी द डिफरेंस देयर। ओके सो ये जो क्वेरी है ये क्या कहती है कि कस्टमर्स की वो लिस्ट दीजिए जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को परचेज किया है। ओके सो लेट्स हैव अ लुक हियर। सपोज वी हैव here 4 tables, right? We have here 4 tables. Okay, this is a general query again I am saying. अभी इस query में union and union all नहीं use हो रहा है। So हमें सबसे पहले ये देखना है कि कौन कौन से columns हमें select करने हैं। Okay, so here customers written, it means we need to select customer ID and customer name. Okay, then which column we need to select? So we need to select the कैटेगरी कॉलम। ओके बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट जो है वो कैटेगरी में ही गिवन है। राइट नाउ ये सारा कुछ किन किन टेबल्स में गिवन है, तो कस्टमर रिलेटेड जितने भी डिटेल्स है वो गिवन है कस्टमर टेबल में। ओके एंड देन प्रोडक्ट रिलेटेड जो भी डिटेल है वो गिवन है प्रोडक्ट टेबल में। राइट नाउ हु बॉट ऑल्सो रिटन हियर, तो मतलब ऑर्डर करा गया होगा, सो ऑर्डर रिलेटेड चीजें भी हमें चाहिए होंगी, सो वो गिवन है हमारी ऑर्डर टेबल में। एंड ये सारी टेबल आपस में यूं ही कंबाइंड नहीं हो सकती हैं क्योंकि इनमें कोई ऐसा लिंकअप एक कॉमन कॉलम इसमें विजिबल नहीं है। वो कॉमन कॉलम्स हमको मिल पाएंगे इस टेबल के थ्रू, ऑर्डर डिटेल्स टेबल के थ्रू। राइट सी हेयर ऑर्डर आईडी, हेयर ऑर्डर आईडी, इसके थ्रू ये दोनों टेबल्स लिंक हो पाएंगी। हेयर कस्टमर आईडी, हेयर कस्टमर आईडी, ये दोनों टेबल्स लिंक हो पा रही हैं। हेयर प्रोडक्ट आईडी, ये दोनों टेबल्स लिंक हो पा रही हैं। तो इस तरह से ये चारों टेबल आपस में सिंक हो रही हैं। नाउ अब हमें इन चारों टेबल्स को एक साथ यूज करना है, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा ज्वाइन। ठीक है, तो हमने इनको ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने से हमें ये रिजल्ट मिला। ओके हमें और भी कॉलम्स मिलेंगे जो भी इसमें हैं, बट अभी फॉर द डेमो पर्पस मैंने कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स ही यहाँ पे शो किए हैं। सो कस्टमर आईडी मिलेगी, नेम आया, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट नेम एंड कैटेगरी। नाउ व्हाट वी वांट द लिस्ट ऑफ द कस्टमर्स हु वांट द इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट। तो अब हम यहाँ पे एक वेयर कंडीशन लगा देंगे इस अपनी फाइनल ज्वाइन टेबल में। वेयर कंडीशन लगा देंगे कि हमें आप बस वही कस्टमर्स दें जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को परचेज किया है। ठीक है, सो आप यहाँ पे क्वेरी आपको दिखाई दे रही होगी, एंड में हमने यहाँ पे वेयर क्लॉज लगा दिया है। सो वेयर क्या कह रहा है कि वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके सो by this way we can get this output at the end. So ये हमारा रिजल्ट होगा इस क्वेरी का। अब ये कैसे होगा इसको हम कोड के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। नाउ अब आप भी इसको मेरे साथ साथ करें। So first of all we need to write here use store because we are instructing the SQL that we are going to work under this database which is a store. Okay, अब हम अपने कोड्स को स्टार्ट करते हैं लिखना, एंड आप भी प्लीज मेरे साथ साथ लिखें। सो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कस्टमर टेबल की कस्टमर आईडी, कॉमा कस्टमर टेबल में कस्टमर्स नेम, फ्रॉम विच टेबल, सो फ्रॉम कस्टमर्स टेबल, एंड जॉइन इट विद द ऑर्डर्स टेबल। ओके is cross join and तीन टेबल्स हमें ज्वाइन करनी है। राइट सो फिर से हम लिखेंगे ज्वाइन इट विद द ऑर्डर डिटेल्स टेबल, फिर से हम ज्वाइन लिखेंगे ज्वाइन इट विद द प्रोडक्ट्स टेबल। सो अब हम इनको एक इनके अलियास नेम सबके दे देते हैं and P. Now
अब ये सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं चलता है, हमने ज्वाइन बताया है, तो अब किस बेस पे हम ज्वाइन कर रहे हैं हमें वो बताना होगा. सो वी विल राइट हियर ऑन व्हाट बेस. सो जहां पे कस्टमर टेबल की, पहले हम कस्टमर्स और ऑर्डर्स को ज्वाइन कर रहे हैं. सो कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी कॉमन है विद ऑर्डर्स टेबल की और कस्टमर आईडी, इस बेस पे आप ज्वाइन करें. ठीक है. देन अब हम ऑर्डर्स डिटेल टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं. सो इसका बेस क्या होगा. सो ऑन वेयर ऑर्डर्स टेबल की ऑर्डर आईडी इक्वल है ऑर्डर डिटेल्स टेबल की ऑर्डर आईडी से. नाउ वन मोर विच इज प्रोडक्ट्स टेबल को अब हमें ज्वाइन करना है. तो ये किस बेस पे होगा. ऑन वेयर ऑर्डर डिटेल्स टेबल की प्रोडक्ट आईडी इक्वल है प्रोडक्ट्स टेबल की प्रोडक्ट आईडी से. ओके. सो यहाँ पे हमने पहले कस्टमर को ऑर्डर्स के साथ ज्वाइन किया, फिर ऑर्डर्स को ऑर्डर्स डिटेल के साथ, फिर ऑर्डर्स डिटेल को प्रोडक्ट्स टेबल के साथ. नाउ वेयर, अब हमें वो कंडीशन पुट करनी है. वेयर प्रोडक्ट टेबल में जो कैटेगरी है वो इक्वल है इलेक्ट्रॉनिक्स के, वही ऑर्डर्स आप हमें शो करें. दिस इज इट. नाउ लेट्स रन इट. Spelling mistakes are very obvious, so it is C dot customer ID. हमने इसको डिफाइन नहीं किया है. ओके, ये C है. Now run it again and here we have result. So ये सारे कस्टमर्स हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को परचेज किया है. Cool. Now come to our query number 2 and query number 2 says to get the customers who bought furniture product. सेम ही है, बस अब हमें इसमें फर्नीचर लाना है. सो हम इसको ऐसे ही कॉपी और पेस्ट कर देंगे. यहाँ पे अब हम लिख देंगे फर्नीचर. नाउ इसको भी हम एक बार समझ लेते हैं. सो दिस इज कस्टमर हु ब्रॉट फर्नीचर प्रोडक्ट्स. ठीक है. इसमें भी हमें सेम कस्टमर आईडी चाहिए, कस्टमर नेम चाहिए, देन उनकी ऑर्डर डिटेल्स चाहिए होगी क्योंकि किसने ब्रॉट किया है वो देखना है. उसके बाद कैटेगरी चाहिए होगी, राइट. सो हमें सारी टेबल्स का यूज होने वाला है यहाँ पे. ओके. इट मीन्स वी हैव टू ज्वाइन ऑल 4 टेबल्स. जब ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा ज्वाइन करने के बाद. एंड देन जो फाइनल रिजल्ट हमें चाहिए वो सब नहीं चाहिए, वो हमें सिर्फ वो ही कस्टमर्स चाहिए जिन्होंने फर्नीचर कैटेगरी में से प्रोडक्ट ऑर्डर अपना प्लेस किया है. ठीक है. सो ये जानने के लिए कि कैटेगरी फर्नीचर हो, हम यूज करेंगे वेयर क्लॉज और हम लिखेंगे वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू फर्नीचर. हमने पहले भी डिस्टिंक्ट यूज किया, यहाँ पे भी हम डिस्टिंक्ट यूज करने वाले हैं. क्यों? जिससे कि सेम कस्टमर बार बार ना शो हो रिपीटेड वे में. हियर यू कैन सी स्वरा 1 टाइम 2 टाइम, बट इन द फाइनल आउटपुट इट शुड बी ओनली फॉर द 1 टाइम, बिकॉज हमारा पर्पस सिर्फ 1 टाइम से ही फुलफिल होगा. ओके. नाउ अब हम कोडिंग करते हैं. आप इसको प्लीज मेरे साथ में करें. सो इसमें सारा कुछ सेम यूज होने वाला है. ओके. ओनली डिफरेंस इज दैट यहाँ कैटेगरी जो है वो फर्नीचर है, राइट. तो हम इसको एज इट इज यहाँ से कॉपी कर सकते हैं. अननेसेसरी क्यों बार बार लिखना वही चीज एंड टाइम वेस्ट करना. हमने ये सब कुछ कॉपी कर लिया. अब हम यहाँ पे सिर्फ फर्नीचर कर देते हैं इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट. नाउ अब हम इसको रन करेंगे. And here we have the list of the customer who have purchased the products from the furniture category, right? अब आएगा यूनियन का यूज. तो अब जो हमारी थर्ड क्वेरी है वो यूनियन के बारे में. So it is saying to get the customers who bought either electronics or furniture. Okay. Now सी जो हमारा पहला रिजल्ट था, फर्स्ट क्वेरी का जो आउटपुट था वो कुछ ऐसा था. मैंने उसमें एक टर्म और ऐड कर दिया है, डमी. ये डमी टेबल्स चल रही हैं, ये
वो रिजल्ट नहीं है जो भी आपको MySQL वर्कबेंच में जो आउटपुट मिल रहा है, ये वो नहीं है, ये सिर्फ डमी है, ठीक है, जिससे कि समझना इजी हो बस। सो जस्ट एज्यूम कि जो फर्स्ट क्वेरी थी उसका आउटपुट ये मिला था। पहला कस्टमर थी स्वरा, दूसरा था राज, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को परचेज किया था। फिर फर्नीचर क्वेरी जो थी उसमें से पहली कस्टमर थी स्वरा, दूसरी थी जारा, जिन्होंने फर्नीचर प्रोडक्ट को, कैटेगरी के प्रोडक्ट को परचेज किया था, राइट। नाउ वी वांट द लिस्ट ऑफ द कस्टमर्स हु बॉट ईदर इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों क्वेरीज का जो आउटपुट था, इन दोनों आउटपुट्स को हम ज्वाइन करेंगे। वो कैसे ज्वाइन करते हैं, वो करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनियन। अब यहाँ लिखा है ईदर, मतलब या तो इलेक्ट्रॉनिक्स आए या तो फर्नीचर आए, सो दैट्स व्हाई वी विल यूज द यूनियन, ओके। वो डुप्लीकेट्स को हटा देगा सारा, ठीक है। नाउ अगर हमें सारे चाहिए होते, आउटपुट में सारी लिस्ट चाहिए, मतलब कि डुप्लीकेट्स भी अवेलेबल हो, जैसे स्वरा 2 टाइम आ रही है, ठीक है। सो अगर हमें ये स्वरा 2 टाइम चाहिए कि स्वरा ने इलेक्ट्रॉनिक्स भी परचेज किया वो भी आ जाए, स्वरा ने फर्नीचर भी परचेज किया वो भी आ जाए, अगर ऐसा रिजल्ट चाहिए उस केस में हम यूज करेंगे यूनियन ऑल, ओके। बट यहाँ हमें एक ही टाइम आ जाए स्वरा, चाहे उसने इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज किया हो चाहे फर्नीचर परचेज किया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उस केस में हम यूज करेंगे यूनियन, ओके। सो ये हमारी पहली क्वेरी की कोडिंग थी और ये सेकेंड क्वेरी की कोड पार्ट था। इन दोनों को हमने सिंपल कंबाइन कर दिया है विद द हेल्प ऑफ दिस यूनियन, और जो हमारा आउटपुट आया वो कुछ ये वाला आउटपुट आएगा, ओके। सो अब हम इसको करते हैं MySQL पे। सो जो हमारी फर्स्ट क्वेरी थी वो ये थी, इसको हम यहां से एज इट इज कॉपी कर लें और हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। नाउ जो सेकेंड क्वेरी थी, लेट मी एनहांस दिस एरिया, जो सेकेंड क्वेरी थी वो ये थी, इसको भी हम यहाँ से एज इट इज कॉपी कर सकते हैं और हमने इसको भी यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों क्वेरीज के बीच में हमें यूज करना होगा यूनियन, ठीक है, क्योंकि हम इन दोनों क्वेरी का यूनियन शो कर रहे हैं। और यहाँ पे इसको हमें रिमूव करना है, ठीक है। नाउ अब हम इसको रन करते हैं और हम देखेंगे क्या हमारा आउटपुट आता है। ओके, सो आफ्टर रनिंग इट वी कैन सी आवर आउटपुट इज लाइक दिस। अमन वर्मा, इन्होंने कस्टमर आईडी इनकी 1 है, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर में से कोई एक प्रोडक्ट जो है वो परचेज किया है। देन प्रिया शर्मा, संदीप शर्मा। ना सपोज वी ऑल्सो वॉन्ट टू सी कि इन्होंने कौन सा कैटेगरी को परचेज किया है, वो भी यहाँ नाम लिख के आ जाए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट टेबल से कैटेगरी, ये भी आप लिस्ट करें, और नीचे वाले में भी इसको सेम लिख देंगे। अब हम इसको एक बार फिर से रन करते हैं। सो हियर वी कैन सी कि कैटेगरीज भी आ गई हैं। सो पहले इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के कैंडिडेट्स आए हैं, देन आफ्टर दैट फर्नीचर कैटेगरी के, राइट। फाइन, नाउ कम टू आवर फोर्थ क्वेरी, and fourth query is saying to get the list of the customers who bought either electronics or furniture, and here duplicates allowed है। फाइन, अब गाइज इसको क्या एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि अब इसमें डुप्लीकेट्स अलाउड हैं। इसका मतलब हम डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं तो कौन सा फीचर यूज करते हैं, फिर हम यूज करते हैं यूनियन ऑल, ओके। सो ये एज इट इज बिल्कुल सेम क्वेरी रहने वाली है, सेम कोड रहने वाला है। इसको हमने यहाँ से कॉपी करा और यहाँ पे हमने पेस्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे हमने यूनियन के प्लेस पे लिख दिया यूनियन। So let's run it. Okay, so here we can see if we have any duplicate value.
सी हेयर इट इज रवि सिंह रिटर्न, फर्नीचर इन्होंने बाय किया है, एंड हेयर अगेन रवि सिंह इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स बाय किया है। सो हमें यहाँ पे ये डुप्लीकेट वैल्यू देखने को मिली। ठीक है, यूनियन ऑल यूज करने से डुप्लीकेट वैल्यूज भी उसमें आ जाती हैं। अब हम आते हैं क्वेरी नंबर 5 पे, और 5th क्वेरी हमारी है टू गेट द यूनिक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट names that belong to electronics or kitchen category। ठीक है, यूनिक लिस्ट हमें चाहिए प्रोडक्ट नेम्स की जो या तो इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में हो या फिर किचन कैटेगरी में हो। सो हियर वी हैव प्रोडक्ट टेबल। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट नेम्स हमें चाहिए, सो हमें प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट का नेम चाहिए होगा, उसके लिए हमें प्रोडक्ट टेबल देखनी होगी। अब हमें बस ये देखना है कि उनकी कैटेगरी क्या है, वो कैटेगरी भी प्रोडक्ट टेबल में ही मेंशन है, तो हमें किसी दूसरे और टेबल की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, अब जो हमें आउटपुट मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स टेबल को यूज करके, वो मिलेगा स्मार्ट टीवी एंड ड्रोन। फाइन, यूनिक लिस्ट जो बिलोंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी को या किचन कैटेगरी को। सी, यहाँ पे हमने एक क्वेरी अपनी लिखी है, एंड दिस क्वेरी इज सेइंग टू सेलेक्ट द प्रोडक्ट नेम फ्रॉम द प्रोडक्ट्स टेबल वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉनिक्स। सो इस वाले क्वेरी का जो आंसर आया, जो रिजल्ट आया, वो कुछ ऐसा आया। ओके, फिर हमने लिखा सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर कैटेगरी इज किचन। इससे जो आउटपुट आया वो कुछ ये आया। ठीक है, अब हमने इन दोनों के बीच में क्या अप्लाई कर दिया, यूनियन। इन दोनों के बीच में हमने यूनियन अप्लाई कर दिया। यूनियन अप्लाई करने से जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज थी वो रिमूव हो गई। सो यहाँ पे आपको स्मार्ट टीवी, ड्रोन, ब्लेंडर, टोस्टर, मिक्सर, स्मार्ट टीवी, तो स्मार्ट टीवी 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम ही शो होगा। सी, स्मार्ट टीवी, ड्रोन, ब्लेंडर, टोस्टर, मिक्सर। सो मतलब स्मार्ट टीवी जो डुप्लीकेट यहाँ था वो यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे गाइज एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अभी तक आपने ऑलमोस्ट 8 प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, तो आपने उसमें देखा होगा कि ये तो हम वेयर के थ्रू भी कर सकते हैं, सॉरी इन के थ्रू भी कर सकते हैं। वेयर के आगे हम लगा दें वेयर कैटेगरी इन, और इन में वो लिस्ट दे दें इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमा किचन। व्हाई टू यूज दिस यूनियन, क्या यूज है इसका? सो गाइज यूनियन डेफिनेटली, अगर हम पर्टिकुलर सिर्फ इस क्वेरी की बात करें, सो डेफिनेटली वो वर्क करेगा। व्हाट आई एम सेइंग, सी, अगर हम सिर्फ ये लिख दें दैट वेयर कैटेगरी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, सॉरी किचन, अगर हम ये लिख दें तो ये ज्यादा इजी क्वेरी हो जाएगी। ठीक है, एंड डेफिनेटली ये ही क्वेरी वर्क करेगी यहाँ पे। ठीक है, मैसेज बेस में कम होगी, बट I am just trying to explain to all of you that when to use the union। अगर हमारे पास 2 अलग अलग क्वेरीज हैं अलग अलग टेबल्स की, ठीक है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, बट कुछ ऐसे केसेस आते हैं जब ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि जहां हम सिंपली इनको यूज कर सकें। सो हमारे पास 2 डिफरेंट क्वेरीज होती हैं, 2 डिफरेंट कोड्स होते हैं, उनको जब हमें कंबाइन करना होगा तब हमें यूनियन ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे बेसिकली इमेजिन कर रहे हैं कि ये 2 इंडिपेंडेंट क्वेरीज हैं, अलग अलग टेबल से ली हुई इंडिपेंडेंट क्वेरीज हैं। ओके, सो उस बेस पे हम यहाँ पे सिंपल बस ये देख रहे हैं कि यूनियन को कैसे यूज करते हैं। अब हम कोडिंग पार्ट पे आते हैं। So we will write select product names। So product name जो है वो name से है, so name from products table where category is equal to electronics। Now we are going to union it with the next query, which is select name of product from products table where
category is equal to kitchen. Now let's run it. Category. ओके सो ये हमारे पास यूनिक लिस्ट आ गई है प्रोडक्ट्स की जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. अगर हमें इनकी कैटेगरी के नेम भी आ जाए सामने, इफ यू वांट समथिंग लाइक दिस देन वी कैन यूज हियर नेम कॉमा कैटेगरी. Here also name comma category, and then let's run it again. So we have here category also, right? Now come to the query number 6, and it says to get the top 5 customers by order count. Okay. See, now here we want top 5 customers by order count. ठीक है, top 5 customers मतलब हर कस्टमर ने कितने ऑर्डर प्लेस किए हैं. कोई कस्टमर है स्वरा, सपोज उसने 3 ऑर्डर प्लेस किए हैं, उसकी कस्टमर आईडी 101 है. कोई कस्टमर है राकेश, उसने 4 ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, उसकी कस्टमर आईडी 108 है. ठीक है, तो अब हमें काउंट करना है कि एक कस्टमर ने कितने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं. वो कैसे काउंट करेंगे? अगर हम 101 की बात करें तो इन्होंने टोटल कितने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं? ये 1 ऑर्डर 101 और यहाँ पे है 2 ऑर्डर्स प्लेस किए. ठीक, 101 3 ऑर्डर्स प्लेस किए. तो इन्होंने टोटल 3 ऑर्डर्स प्लेस किए. कस्टमर 101 हैज प्लेस 3 ऑर्डर्स. ये आया कैसे? जब हमने ये रोज काउंट करी. ठीक है, ये रोज काउंट करी तो आया. तो हमने यहाँ पे लिखना होगा सेलेक्ट कस्टमर आईडी एंड देन काउंट द रोज. ओके, काउंट द रोज, और उसको एक एलियास नेम दे देंगे. अब काउंट कैसे करना है उसके लिए हमने ये भी बताया कि ग्रुपिंग करनी होगी आपको कस्टमर आईडी वाइज, कि पहले 101 की डिटेल्स दीजिए, फिर 102 की दीजिए, फिर 103 की. फिर उसको हमने ऑर्डर बाय में लगाना है कि अब आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए. जिसने सबसे ज्यादा प्लेस किए हैं वो सबसे टॉप पे, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला एंड सो ऑन. उसके बाद हम कह रहे हैं कि अब आप लिमिट लगा दीजिए कि हमें बस 5 टॉप 5 जो कस्टमर्स हैं उनकी लिस्ट आप दो. ठीक है, सो वो इस तरह से हमारे पास जो फाइनल आउटपुट आएगा उसमें टॉप 5 कस्टमर्स आ जाएंगे. 101 ने सबसे ज्यादा ऑर्डर प्लेस किए 3, 104 ने भी 3 एंड देन 103 ने प्लेस किए 2 ऑर्डर्स. एंड इस तरह से टॉप 5 की कस्टमर लिस्ट आ गई हमारे पास, राइट? सो अब हम इस क्वेरी को कोड पार्ट पे इसके चलते हैं. So we will write select customer ID, comma, count asterisk as total orders from orders table. Now group by करेंगे. Group by customer ID. अब order by. So order by total orders एंड डिसेंडिंग में इसको सेट कर देंगे. देन लिमिट 5. नाउ लेट्स रन इट. सो दिस इज द फाइनल आउटपुट. कस्टमर आईडी 17 ने सबसे ज्यादा ऑर्डर्स प्लेस किए हैं विच इज 11. ओके, देन कस्टमर आईडी 32 ने 8. गाइज बीच में मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहती हूँ जो ऑलमोस्ट सबको पता है कि इन क्वेरीज पे, इन कोड्स पे अपनी पकड़ बनाने के लिए हमें एक चीज करनी होगी और वो है प्रैक्टिस. अगर हम कोई टॉपिक पकड़ रहे हैं, सपोज जैसे आज का टॉपिक है यूनियन एंड यूनियन ऑल, सो ट्राई टू डू सेवरल क्वेरीज ऑन यूनियन एंड यूनियन ऑल. इससे आपके पास अलग अलग केसेस आएंगे, अलग अलग तरह से आपका ब्रेन चलेगा और आप उसको कर पाएंगे. कहीं पे भी आप फंस रहे हैं, आप अपना ब्रेन चलाएंगे. जब तक आप एरर्स फेस नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे नहीं. आप अपने आप से ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि आपने कोड लिखा और वो रन हो गया.
अगर एरर आ रही है देन यू अचीव समथिंग, इसका मतलब आपने बहुत कुछ अचीव किया है, अपने आपको प्रेस करा करिए कि हाँ तुम एरर लेकर के आए हो या आई हो। ठीक है, एरर से ही हम ग्रो करते हैं, एरर से ही हम सीखते हैं। वो एरर को देखिए, उसको नहीं समझ आ रहा है, आपने लाख एरर्स देख लिए, आपको नहीं समझ आ रहा है, सो देयर आर वेरियस नाउ एआई टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट। आप सिंपल अपनी एरर को कॉपी पेस्ट करिए, नीचे जो आउटपुट सेक्शन है उसमें एरर्स शो होती हैं, हियर यू कैन सी। यहाँ पे अगर कोई एरर आएगी, जैसे मेरी एरर आई थी, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो क्या लिखा है, अननोन कॉलम कैटेगरी इन वेयर क्लॉज। सो जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कैटेगरी में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, वेयर क्लॉज के पास जो मैंने कैटेगरी लिखी थी। अगर नहीं समझ आता, आप सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक करें, इसको कॉपी करें, कॉपी द रो, और गूगल पे पेस्ट कर दें। एल्स आप जो जितने AI टूल्स हैं वहां पे आप पेस्ट करते हैं, जैसे चैट जीपीटी इज अ वेरी वाइडली यूज टूल्स नाउअडेज। ठीक है, आप वहां पेस्ट करें, आपको इजी वे में सब आंसर्स निकल के आ जाएंगे कि आप मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हो, और बस उसको आप करना शुरू कर दो, उसको रेक्टिफाई करो और सीखो उसको, और फिर आगे बढ़ो। ठीक है, सो एरर्स मीन्स अचीवमेंट, फॉर मी एरर्स इक्वल्स टू अचीवमेंट, जितनी एरर्स आएंगे आप उतना ही सीखोगे। तो ये थी छोटी सी टिप जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी है एनी हाउ। नाउ कम टू आवर क्वेरी नंबर 7 and it says to get the top 5 customers by total quantity ordered. Okay, so now come back here. It is our query number 5 and it is query number 6 and then it is query number 7. Okay. सो अब हमें टॉप 5 कस्टमर्स चाहिए बाय टोटल क्वांटिटी ऑर्डर्ड। इसको हम देखते हैं एक बार। यहाँ पे कस्टमर्स हमें कैसे मिलेंगे गाइस? सो कस्टमर्स मिलेंगे बाय द कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम। टोटल क्वांटिटी ऑर्डर्स कैसे मिलेगी? वो मिलेगी जब हम क्वांटिटी वाले सेक्शन में जाएंगे और इसको जब हम ऐड करेंगे। बट ये सेक्शन हमें कैसे मिलेगा? ये हमें मिलेगा बाय ज्वाइनिंग दीज टू टेबल्स। ऑर्डर डिटेल्स में क्वांटिटी अवेलेबल है, ऑर्डर्स टेबल में कस्टमर आईडी अवेलेबल है। ठीक है, अब हम कस्टमर आईडी और क्वांटिटी को कंबाइन कर देंगे ज्वाइन का यूज करके। इससे हमें कस्टमर आईडी मिल गई, इन्होंने 3 क्वांटिटी प्लेस करी है, 101 वाले ने 2 प्लेस करी है। ये हमें आफ्टर ज्वाइनिंग रिजल्ट मिल जाएगा। बट अब हमें चाहिए टॉप 5 कस्टमर्स, तो अब हमें इनकी ग्रुपिंग करनी होगी कि कस्टमर 101 ने टोटल कितनी क्वांटिटी प्लेस करी। सो 101 यहाँ है 3 प्लस 101 यहाँ भी है 2, सो 3 to 5 प्लस दिस, सो 3 to 5 for 9। सो इधर आ गया ग्रुप बाय यूज करने के बाद कि कस्टमर 101 ने टोटल 9 क्वांटिटीज प्लेस करी हैं। सेम गोज फॉर 101 and 102 and 103। सो दिस इज आवर टेबल आफ्टर ग्रुप बाय। नाउ वी वांट टॉप 5। सो टॉप 5 के लिए हम लिमिट लगा देंगे, लिमिट 5। सो उससे हमको ये रिजल्ट मिलेगा कुछ इस तरह से। और ऑर्डर बाय भी यूज हुआ है डिसेंडिंग में, सो इसलिए ये सब डिसेंडिंग में आ गया है। ये डमी टेबल थी, इसलिए यहाँ पे 5 रोज हमारे पास नहीं आ पाई हैं। अभी जब हम ओरिजिनल वाला करेंगे तो उसमें हमें टॉप 5 रिजल्ट में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव टू राइट सेलेक्ट ऑर्डर टेबल से कस्टमर आईडी को, कॉमा सम करना है किसका? ऑर्डर डिटेल्स से क्वांटिटी का, एज टोटल क्वांटिटी फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल। ज्वाइन करेंगे ऑर्डर डिटेल्स टेबल के साथ इसको। ऑर्डर डिटेल्स टेबल के साथ इसको ऑन व्हाट बेस? सो ऑन वेयर ऑर्डर्स टेबल में जो ऑर्डर आईडी है वो इक्वल हो ऑर्डर डिटेल्स टेबल की ऑर्डर आईडी से। हम इसको ग्रुप बाय करेंगे, ग्रुप बाय कस्टमर आईडी में। सो ऑर्डर टेबल में जो कस्टमर आईडी है। नाउ अब हम इसको ऑर्डर बाय कर देंगे कि सारा जो डेटा है वो डिसेंडिंग में आ जाए। सो जो टोटल क्वांटिटी यहाँ हमने बनाई है वो टोटल क्वांटिटी हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए।
एंड देन सिर्फ टॉप 5 आए तो उसके लिए हम यूज करेंगे लिमिट। अब इसको रन करते हैं। ऑर्डर क्लॉज में टोटल क्वांटिटी में कुछ प्रॉब्लम है, इसको एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। नाउ रन इट अगेन and here we have the top 5 customers quantity wise. Okay, अब आती है query number 8 and query 8 is saying to combine the list of top customer by orders and quantity. ठीक है, ऑर्डर्स या क्वांटिटी में से जो भी टॉप कस्टमर्स हैं वो आप हमें दें। सो वो कैसे आएंगे? सो जो हमारी क्वेरी नंबर 1 थी जिसमें ऑर्डर्स के बेस पे टॉप 5 कस्टमर आए थे, ये क्वेरी नंबर 2 थी जिसमें क्वांटिटी के बेस पे टॉप 5 कस्टमर आए थे। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे? यूनियन इनका कर देंगे। तो यूनियन करने से फाइनल आउटपुट आ जाएगा जिसमें टॉप 5 कस्टमर्स आ जाएंगे ऑन द बेस ऑफ ऑर्डर्स और द क्वांटिटी, बट यहाँ पे रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, कस्टमर जैसे यहाँ 101 आया, क्वांटिटी पे भी 101 आया, तो वो 101 एक ही बार आएगा। 103, 102 भी था, 103 भी था, तो इस तरह से हमारे पास वो पूरी लिस्ट आ जाएगी टॉप कस्टमर्स की। अब चाहे वो उन्होंने ज्यादा ऑर्डर्स प्लेस किए हों, चाहे उन्होंने ज्यादा क्वांटिटीज प्लेस करी हो, उससे फर्क नहीं है, पर वो हमारे टॉप कस्टमर की लिस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, सो इसकी क्वेरी अब हम कोड परफॉर्म करते हैं एंड अब हमें सिंपली यूनियन लगाना है, तो हम यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं अपनी क्वेरीज। सो फर्स्ट क्वेरी वाज दिस एंड डोंट फॉरगेट टू रिमूव दिस कोलन। नाउ यूनियन and then copy the second query from here and just place it, paste it here. So ये हमारी क्वेरीज थी जिनको अब हम यूनियन में यूज करने वाले हैं। दिस क्वेरी विद द ऑर्डर काउंट, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। नाउ अनदर क्वेरी which was based on the quantity, वो ये रही। अब एक यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब यूनियन या यूनियन यूज करते हैं, सो वी कैन नॉट यूज ऑर्डर बाय और लिमिट। यहाँ पे ऑर्डर बाय यूज हुआ है और यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी लिमिट यूज हुई है और यहाँ पे भी लिमिट यूज हुई है, तो हम इसको इस तरह से नहीं कर सकते हैं। सो फॉर दैट वी नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू अ सब क्वेरी। ठीक है, सब क्वेरी को कॉन्सेप्ट आगे के वीडियोस में आपको ज्यादा अच्छे से मिलेगा, बट यहाँ पे आप ऐसे समझ लो कि सब क्वेरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी के जैसे वर्क करेगी। पहले वो अपना आंसर दे देगी और फिर यूनियन वर्क करेगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पहले सब क्वेरी इंट्रोड्यूस करते हैं। सो फॉर दैट वी नीड टू सिंपली राइट सेलेक्ट customer ID because we want customer ID in the final result. From now put it all inside a subquery. So we will introduce one parenthesis. Okay. अब इस select में क्या क्या आएगा subquery के? तो आएगा customer ID from the orders table. ठीक है, and इसको हम group by करेंगे और फिर हम इसको ऑर्डर बाय करेंगे लाइक दिस, एंड देन वी हैव टू क्लोज द पैरेंथेसिस। नाउ यूनियन, एंड अगेन यहाँ पे भी हम इस पूरे को सब क्वेरी में कन्वर्ट कर देंगे। सो वी विल राइट सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम दिस सब क्वेरी। इस सब क्वेरी का जो भी आंसर हो आप उसको इंडिपेंडेंट बना दें। दिस इज ओके। सो गाइज ये हमारी एक सब क्वेरी है, इसका जो भी आंसर होगा उसमें से कस्टमर आईडी हमारी फिल्टर हो जाएगी, कस्टमर आईडी वाला कॉलम सेलेक्ट कर दिया जाएगा।
अब एक बार और छोटा से क्विकली समझ लेते हैं दैट हमने ऐसा क्यों किया, हमने इस पूरी क्वेरी को सब क्वेरी में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि अब ये इंडिपेंडेंट बॉडी बन गई है, इंडिपेंडेंट क्वेरी बन गई है। इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसका बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। इसका जो रिजल्ट आया वो चला गया अब यहाँ पे, ठीक है। उस रिजल्ट में से कस्टमर आईडी सेलेक्ट हो गई, ठीक है। वो जो भी रिजल्ट आया उसमें से क्या सेलेक्ट हमने कर लिया, कस्टमर आईडी फ्रॉम दिस सब क्वेरी रिजल्ट, राइट। अब यूनियन यूज किया एंड सेम फॉर हियर। अब इस क्वेरी का जो भी रिजल्ट आया, सब क्वेरी का जो भी रिजल्ट आया, उसमें से हमने कस्टमर आईडी सेलेक्ट कर ली, ठीक है। सो इस तरह से बहुत सारी कस्टमर आईडीज आ गई, उनका हमने यूनियन कर दिया, ठीक है। और यूनियन करा तो मतलब जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज थी वो हमें रिजल्ट में शो नहीं होंगी। और हमें हर इंडिपेंडेंट सब क्वेरी को एक एलियास नेम देना होगा। सो हम इसको दे देते हैं एज टॉप ऑर्डर्स, ठीक है। एंड यहाँ पे हम इसको दे देंगे एज top quantity. Now let's run it. And here is our customer IDs in a result window. Okay. Now come to our query number 9. And it says to now here is our query number 9 and it says simply to just get the top 5 customer by order and quantity including duplicate. Okay. अब हम इसमें सिंपल क्या करेंगे, ये पूरी हमारी एज इट इज रहेगी और इसको हम यहाँ पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पे हम बस यूनियन ऑल लिख देंगे। तो यूनियन ऑल लिखने से जो कस्टमर आईडीज रिपीट नहीं हो रही थी वो भी आ जाएंगी। नाउ इसको हम रन करते हैं and here we have all the customers if they are repeating as well. See, customer ID 17, customer ID 17 is repeating here, right? Any other we can see? No, it is very less. Okay, so this is it what I was trying to explain. Okay, so this is it for this video, guys. Here we have performed total 9 queries of union and union all. And see you in the next video with the new topic and the new project. Till then, keep practicing and take care. Bye bye, guys.